Hello, welcome to my channel. Let's do stationery haul. Everyone loves stationery and I'm also one of them. तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं स्टेशनरी हॉल। तो बात करते हैं मैंने क्या लिया है। फर्स्ट मैं बताऊंगी ये कलर पेपर्स के बारे में, कार्ड पेपर्स जिसको हम कहते हैं। ये साइज़ में तो बहुत बड़ा है, मुझे इसका साइज़ नहीं पता क्या है, बट हाँ इसकी MRP है 45 रुपीज़ और इसके अंदर कलरफुल पेपर्स है जो अब मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि प्लास्टिक में, अदरवाइज़ इसकी पैकिंग ख़राब हो जाएगी, तो मैं ये निकालूंगी नहीं। बट मैं आपको कलर बता सकती हूँ। इसके कुछ ऐसे कलर्स हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो ठीक है। ये रहे कार्ड पेपर्स जिसको आप ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं या कुछ अदर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास अल्फ़ाबेट स्टिकर्स। ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए बहुत काम आते हैं या कुछ भी चीज़ को नेम देने के लिए। ये कुछ 35 रुपीज़ का है जो मैंने अनुपम स्टेशनरी से लिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 2 शॉप से स्टेशनरी शॉपिंग की है। फर्स्ट एक है मुंबई गोरेगांव में, एक मुंबई बोरीवली में। ये दोनों शॉप्स में मैं गई हूँ, दोनों शॉप्स की अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली कौन से शॉप से कौन सा सामान लिया है, और दोनों शॉप में एक ही सामान होता है, कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता है, तो आपको वो दोनों शॉप में से किसी भी शॉप में मिल सकता है। उसके बाद मैंने लिया है ये जर्नल, डायरी, जो भी आप कह सकते हो। मुझे बहुत पसंद है जर्नल्स रखना, डायरी रखना, स्पेशली एक ग्रीड वाली लाइंस की, क्योंकि लिखने के लिए बहुत इजी पड़ती है और मुझे ड्रॉ करना भी बहुत पसंद है ग्रीड लाइंस में। तो मैंने ये लिया था। इसका प्राइस कुछ है 95 रुपीज़ और इसका ये जो ब्राउन क्राफ्ट पेपर है वो बहुत स्मूथ है और बहुत क्यूट है। इस पर ड्रॉ करके आप हैंड पेंट भी कर सकते हो और आप उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। इसलिए मैं ये लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं उसके कवर को डिज़ाइन कर सकती हूँ मेरे चॉइस के हिसाब से। उसके बाद मैंने लिया है ये स्टेंसिल। ये स्टेंसिल एक्चुअली मैंने ले लिया था वॉल को डेकोर करने, बट वो अभी तक किया नहीं है और ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है जिसको मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। इसका कुछ प्राइस है 75 रुपीज़। ये ऐसे ही है और मैं इसे फ्यूचर में कहीं यूज़ करूँगी और करूँगी तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये रहा। नेक्स्ट लिया मैंने ये वाशी टेप। ये वाशी टेप है 35 रुपीज़ का। आप इसका पैटर्न देख सकते हो। ये मोज़ैक पैटर्न है जो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लू कलर विथ मोज़ैक टाइल इफेक्ट्स देने के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ माय गॉड, अनदर जर्नल। दिस वन इज स्मॉल एंड क्यूट वन। ये मैंने लिया है डॉटेड लाइन वाला। आप जब अनुपम स्टेशनरी में से डायरी लेते हो, जर्नल लेते हो ऐसे क्राफ्ट पेपर की, तो आपको यहाँ पर डिटेल दिया रहता है कि आप कौन सी ले रहे हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ डॉटेड है, ये यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो आपको जर्नल ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरी के कवर पे ही पता चल जाएगा कि आप कौन सी ले रहे हो। तो ये डॉटेड लाइन है और ये भी मैंने टाइम पास के लिए लिया एक्चुअली, देखा जाए तो ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ या राइटिंग की। ये मैंने लिया 60 रुपीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर स्टिकर्स। ये आप किसी भी चीज़ को सीरियल नंबर देने के लिए यूज़ कर सकते हो आप, या जर्नल एंट्रीज़ में यूज़ करने के लिए ले सकते हो, या आपके सामान की क्वांटिटी याद रखने के लिए कोई भी चीज़ को नंबर देना हो तो ये स्टिकर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है, मैंने बहुत कुछ लिया है, अभी मुझे निकालने में तकलीफ़ हो रही है। ये 2 स्टिकर्स लिया है, डॉटेड स्टिकर्स। ये एनवेलप सील करने के लिए काम आते हैं, तो ये मैंने 2 लिया है। सिल्वर वाले बिग बड़े हैं जिसका ₹25 रुपीज़ में है ये, और फिर ये गोल्डन वाले स्मॉल है, ये भी 25 रुपीज़ में है। तो ये 2 स्टिकर पैकेट मैंने लिया है एनवेलप सील करने के लिए या डेकोर करने के लिए। आपको अगर अपना जर्नल डेकोर करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या एनवेलप सील करने के लिए। उसके बाद मैंने लिया है ये मार्की। ये परमानेंट मार्की है, परमानेंट मार्कर्स है। ये है 160 रुपीज़ में 8 कलर्स है। अगर आपको ग्लास बॉटल पे हैंड पेंट करना है या डिज़ाइन करना है, या आपको अपने कपड़ों पे डिज़ाइन करना है या कुछ प्लास्टिक पे डिज़ाइन करना है, तो यूजुअली हमारे पास 4 ही कलर होते हैं मार्कर में, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। तो ये 160 रुपीज़ में आपको 8 कलर मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है प्लास्टिक पे या बॉटल पे, यू कैन गो फॉर दिस। उसके बाद अब हमारे पास है, मैंने 2 पेंट ब्रश लिया है। मेरे पास फ़िलहाल तो बहुत सारे पेंट ब्रश है, बट मैंने 2 एक्स्ट्रा लेके रखा है इमरजेंसी के लिए। उसके बाद मैंने लिया है दिस वन इज़ सो प्रिटी। मैं आपको बताती हूँ, ये है फेविक्रिल का एक्रेलिक पेंट सेट, जिसमें आप देख सकते हैं
मैं एक एक कलर निकाल के बताती हूँ क्योंकि ये बहुत प्रिटी है एंड एवरीवन शुड सी दिस. दिस वन इज पर्पल, लाइट पर्पल, लेवेंडर. दिस वन इज बेबी पिंक एंड दिस वन इज aqua blue. This is pale pink. This is mint green and this one is buttercup. ये बहुत प्रिटी कलर्स है और मेरी नज़र थी इन पे, मुझे ये लेना था और फाइनली मैंने ले लिया. मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए. ये 160 रुपीज़ में पड़े मुझे, न 150 में पड़े मुझे. एज यू कैन सी ये 150 का, एक्चुअल MRP इसकी 180 है बट फेविक्रिल ने इसको डिस्काउंट करके 150 कर दिया. और ये एक्चुअली में इतने प्रिटी कलर्स है, आप देख सकते हो, बहुत प्रिटी कलर्स है, बहुत प्रिटी कलर्स है. मुझे पेंट करना है इससे जितना जल्दी हो सके. फिर मैंने लिया है ये ग्लास लिए, छोटे मिरर लिए डेकोरेशन के लिए, नवरात्रि में और दिवाली में काम आएगा डेकोर करने के लिए. अभी मुझे पता नहीं मैं इनके साथ क्या करूँगी बट जो भी करूँगी मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, तो वेट एंड वॉच. फिर मैंने लिया है फेविक्रिल का मोल्डेड. ये जो है इपॉक्सी कंपाउंड या सिंपल लैंग्वेज में सिरामिक बोल सकते हैं हम इसे. मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ मेरे क्राफ्ट में और मुझे बहुत पसंद है. अभी फ़िलहाल है मेरे पास बट मैंने एक छोटा सा लेके रखा इमरजेंसी किट में. DIY प्रोजेक्ट बनाना है तो मैंने लेके रखा फॉर इमरजेंसी. उसके बाद मैंने लिया है करेक्टर लिया है मैंने, क्या कहते हैं इसे, करेक्शन टेप लिया है मैंने. क्यों लिया है मुझे पता नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए काम आ सकते हैं इसलिए मैंने लेके रखा है फ्यूचर के लिए. अब आए हैं ये MDF बोर्ड्स पे. ये MDF बोर्ड तो अभी फ़िलहाल मैं नवरात्रि और दिवाली के डेकोरेशन के हिसाब से मैंने लिया है. दिवाली में अगर मुझे कुछ DIY प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए लेके रखा है. बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी नो आइडिया, बट मैंने लेके रखा है. अगर फ्यूचर में मुझे कुछ प्रोजेक्ट का आइडिया आ जाए और मुझे करना हो तो मैं इसे यूज़ करूँगी. उसके बाद मैंने लिया है ये पेपर्स. ये इतने ब्यूटीफुल पेपर है, निकाल के दिखाना ही चाहिए आप लोगों को. ग्लिटरी शाइनी पेपर, मरमेड वाली फील आ जाएगी इससे, मरमेड वाली. ये ऑरेंज कलर इतना शाइनी है, ये कलर हो गया. फिर उसके बाद आप देख सकते हो पिंक, ब्लू, सिल्वर, पिंक एंड देन इट गोल्डन. लुक एट दिस गोल्डन, लुक एट दिस ब्लू. मरमेड फीलिंग आ रही है, मरमेड वाली, लिटरली मरमेड वाली फीलिंग आ रही है. मैंने पिंक थोड़ा सा यूज़ किया है. तो ये पैकेट मैंने लिया है 30 रुपीज़ में. ये पैकेट लिया है मैंने पेपर का. मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इसे यूज़ करने का. उसके बाद मैंने लिया है ये मिनी कटर. ये मिनी कटर है, अभी तक इसे यूज़ नहीं किया. ये 35 रुपीज़ में पेपर कट करने के लिए, बॉक्स अनबॉक्स करने के लिए, बॉक्स कट करने के लिए, कुछ भी हमारा पार्सल आता है पार्सल कट करने के लिए बहुत हैंडी है. मैं घर में इसे ड्रॉर में रखना चाहूँगी यूज़ करने के लिए, तो किसी को भी पड़े तो कैंची ना ढूंढना पड़े, इजीली कट हो जाता है इससे वैसे. उसके बाद हमारे पास है ब्लैक एक्रिलिक पेंट. मेरे पास सारे एक्रिलिक पेंट फिलहाल ख़त्म हो रहे हैं और ब्लैक तो स्पेशली ख़त्म हो रहा है. मैंने वाइट का एक बड़ा एक्रिलिक पेंट ले लिया था बट ब्लैक नहीं है तो मैंने एक इमरजेंसी के लिए ब्लैक कलर ले लिया, क्योंकि मैं हमेशा अनुभव स्टेशनरी नहीं भाग सकती. सो आई नीड टू हैव बैकअप. अब हमारे पास और क्या है, अब मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसको देख के आप लोगों को हंसी आएगी कि लड़की पूरी क्रैक है, बट हाँ मैं क्रैक हूँ. ये पैकेट में सिर्फ हमारे पास टेप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेप है और मैं आपको बताऊंगी उसका यूज़ क्या है और वो मैं क्यों वापरती हूँ. फर्स्ट है हमारे पास मास्किंग टेप है. मास्किंग टेप आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, मोस्टली पेंटर्स यूज़ करते हैं. कुछ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना हो या कलर को दूसरे साइड एंटर करने से रोकना हो तो मास्किंग टेप यूज़ करते हैं. मैं पेंटिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ और क्राफ्ट के लिए भी यूज़ करती हूँ. तो ये दोनों से, एक ये 1 सेंटीमीटर के साइज़ का है और ये शायद 2 सेंटीमीटर के साइज़ का है या 1 इंच का होगा, मुझे पता नहीं है, बट मे बी ये 2 सेंटीमीटर का ही है. तो ये 2 टेप मैंने लिया है. ये एक टेप का प्राइस 20 रुपीज़ है. ये बड़े टेप का प्राइस कहाँ है इसका, आई थिंक ये मैंने 30 रुपीज़ में लिया था, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है ऊपर. ये शायद 30 रुपीज़ में या 35 रुपीज़ में, बट अभी इसके ऊपर मुझे प्राइस नहीं दिख रहा है.
तो ये शायद 35, लेट्स अज्यूम 35 का है और ये 20 रुपीज़ का है। तो ये मास्किंग टेप क्राफ्ट के लिए। उसके बाद ये मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लिया है बड़ा साइज़ का, ये भी कुछ आई थिंक मैंने ये, हाँ ये 20 रुपीज़ का है, चीप वन 20 रुपीज़ का है। क्राफ्ट में मैं बहुत टेप यूज़ करती हूँ। फिर ये डबल साइडेड टेप, टिश्यू टाइप का पेपर है ये कुछ 15 रुपीज़ में रहेगा, बट दिस इज़ नॉट ड्यूरेबल वन, डोंट गो फॉर इट। ये बस आपको टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकता है, नॉट परमानेंट फंड। सो अगर आपको सिर्फ टेम्परेरी चाहिए कुछ काम के लिए डबल साइडेड टेप, देन यू कैन गो फॉर इट, बट अवॉइड इट इफ़ यू वांट परमानेंट वन। परमानेंट के लिए नहीं जाना है। फिर हमारे पास आता है फॉर्म टेप। फॉर्म टेप तो क्राफ्ट में बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको स्पेशल इफेक्ट देना है, 3D इफेक्ट देना है अगर आपके क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में, तो बहुत काम आता है। तो ये मैंने 2 पैकेट लिया है, एक ये 25 रुपीज़ का है और एक है 15 रुपये का। 15 वाला 1 सेंटीमीटर का है और ये 25 रुपीज़ वाला 2 सेंटीमीटर का है। तो ये 2 टेप का मैंने दे के रखा। और हाँ, मेरे पास और एक चीज़ है फनी वन, अनदर फॉर्म टेप। आई नो फनी, ये एक्चुअली मैंने अनुपम के दूसरे स्टोर से लिया था, जो कि मैंने 30 रुपीज़ में लिया था, 30 रुपीज़ में। जब मैं नेक्स्ट स्टोर में गई, सेम स्टोर में नहीं, सेम दूसरे लोकेशन में, तब मैंने 25 रुपीज़ में उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ में टेप देखा। ये मैंने ये जो टेप है ये 25 रुपीज़ में लिया था और ये 30 रुपीज़ में। साइज़ का डिफरेंस आप देख सकते हो, इसमें ये थोड़ा आउटर साइड में, या मैं आपको एजेस में लेके जाऊंगी तो इतने साइज़ का फ़र्क है। जबकि मैंने इसके लिए ज़्यादा पे किया बट इसकी क्वांटिटी कम है, मैंने इसके लिए कम पे किया बट इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप ये ग्रीन कलर की पैकेट वाली टेप लोगे तो आपको थोड़ी क्वांटिटी कम मिलेगी एंड यू हैव टू पे मोर प्राइस, और अगर आप ट्रांसपेरेंट पैकेट वाली लोगे तो आपको कम प्राइस देना है और क्वान्टिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये थोड़ा फ़र्क होता है चीज़ों में, तो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ है, लास्ट चीज़ है अनदर टेप। ये ट्रांसपेरेंट टेप है, ये भी डबल साइडेड टेप है। मैं ये यूजुअली रिफ़र करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि इसकी ये बहुत स्टिकी है, नहीं निकल रहा है मुझसे। ये वाला ये डबल साइडेड टेप है, ये मैं यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। टिश्यू टेप से ज़्यादा ये प्लास्टिक वाला जो टेप है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। और ये जो देख रहे हो आप, इसकी साइज़ ये बहुत थिन है, तो उसके वजह से जैसे आपका अगर कुछ प्रोजेक्ट है जिसका साइज़ बहुत छोटा है, तो ये उसमें ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप। जैसे फ़ोटोज़ के लिए, अपने जर्नल के लिए ज़रूर ये यूज़ करें, और अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए। This one is temporary, this one is permanent. So if you want permanent solution, then go for this. If you want temporary, then go for this. अगर आपको मेरा स्टेशनरी हॉल पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और स्टेशनरी हॉल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए आप कौन से एरिया से ट्राई करना चाहते हो। मैंने ऑनलाइन स्टेशनरी शॉपिंग भी की है। अगर आपको चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड टिप्स चाहिए कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कहाँ पर आप भरोसा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताइए। मैं आपको ऑनलाइन स्टेशनरी शॉपिंग के लिए भी टिप्स दे सकती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने जर्नल सप्लाईज़ के लिए कुछ यूज़ नहीं किया है, लिया नहीं है, बट अगर आपको जर्नलिंग के लिए भी चाहिए तो मेरे पास है एक वेबसाइट जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ जर्नलिंग सप्लाईज़ की, मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।